क्या आईपीओ है? सर आईपीओ भारत कुकिंग कोल बीसीसीएल का आईपीओ खुलने जा रहा है। 9 से 13 जनवरी तक ये आईपीओ खुलेगा और ये फिलहाल तो एक ही आईपीओ है। और आईपीओ का प्राइस बैंड जो है वो 21 से 23 रुपये प्रति शेयर है। आईपीओ में कुल 46.57 करोड़ शेयर बेचने की योजना है कंपनी की। आईपीओ से कुल 1071 करोड़ जुटाने की भी योजना है। फ्रेश इशू से कंपनी को कोई रकम नहीं मिलेगी। इसके अलावा ओएफएस से कोल इंडिया को पूरी रकम मिलेगी और कोल इंडिया की सब्सिडरी, आपको बता दें कि ये भारत कुकिंग कोल, ये कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है। और इस आईपीओ के बाद से इस कंपनी के कोल इंडिया के स्टॉक में भी अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। 14 जनवरी को इसका अलॉटमेंट होना है और 16 जनवरी को इसकी लिस्टिंग होगी। जीएमपी 11.4 रुपये शेयर है और 34.4 पर इसकी लिस्टिंग संभव है। सर एक फिलहाल मार्केट में एक ही आईपीओ है ये, तो इस आईपीओ पर आपकी क्या रहेगी? क्या आप इसमें इन्वेस्ट करने की सलाह देंगे निवेशकों को? बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। और अगर आपके पास पैसा है, आपको मतलब बनता है, तो फिर घर में जितने अकाउंट हैं उतने अकाउंटों में अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि मिलना बड़ा मुश्किल रहेगा। मिल गया तो आपके बारे न्यारे हो जाएँगे। बट लिस्टिंग के बाद फिर वही 3 टू 5 डेज़ में प्रॉफिट बुकिंग, अगर पॉजिटिव लिस्टिंग है, नेगेटिव से तुरंत निकलना है, फिर आईपीओ बेस बनने का वेट करना है। तो क्या करना चाहिए सर? अगर ये लिस्ट होने के पर इसका इंतजार करना चाहिए क्या? लिस्टिंग अगर गेन मिल रहा है तो क्या लिस्टिंग गेन लेकर के निकल जाएं? मैं प्रोबेबली 3 से 5 दिन होल्ड करने के मूड में रहूँगा, अगर लिस्टिंग के दिन लो नहीं तोड़ता है तो। नहीं तोड़ता है तो? और अगर सारा ये अगर लगातार बढ़ता रहता तो क्या आप इसमें लॉन्ग टर्म के निवेश की सलाह भी देंगे? नहीं, 3 से 5 दिन लेके निकल जाएँगे। यानी कि इसमें लिस्टिंग गेन लेकर के निकल जाएं। तो अंशुल जैन जी भारत कुकिंग कोल में लिस्टिंग गेन लेकर निकल जाने की सलाह दे रहे हैं। सर इस हफ्ते जो है कई आईपीओ का लॉक इन भी खत्म हो रहा है, जिनके बाद इन कंपनियों के शेयर में अच्छा खासा जो है असर देखने को मिल सकता है। 8 जनवरी को जो है क्राइजैक के 2968 करोड़ रुपए के शेयरों की कीमत वाले लॉक इन खत्म हो रहे हैं। इसके अलावा एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के 2252 करोड़ रुपए की शेयरों की कीमत है, इनका लॉक इन खत्म हो रहे हैं। क्राइजैक और एलजी पर आपकी क्या राय है सर? क्या करना चाहिए निवेशकों को, अगर जो इनमें निवेशित हैं या जो अगर इनमें एंट्री लेना चाहते हैं, उनको आप क्या राय देंगे? देखिए क्राइज़ैक में फिलहाल नीचे से बाउंस बैक ठीक-ठाक नहीं है, चलो डेली नीचे से बाउंस बैक आने की उम्मीद है, प्रोबेबली 280 और 287 तक। बस उससे ज़्यादा मेरे को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। और एलजी इलेक्ट्रॉनिक इंडिया तो लिस्टिंग के चौथे दिन लिस्टिंग का लो 1650 टूटा था, उसके बाद से कंटिन्यूअस डाउन मूव है। एलजी इंडिया ऐसा नहीं कि बहुत खराब कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन वही है, अगर आप आईपीओ जिस तरीके से ट्रेड किया जाता है वैसे नहीं कर रहे हैं, तो 1650 का लो टूटने के बाद आज कितना खड़ा है? 1193 का लो बन गया है। तो ऐसा तो नहीं है कि लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत अच्छी नहीं है या खराब है, बट लॉन्ग टर्म तब जाना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में जब आईपीओ बेस बन जाए। भले नाम कितना भी अच्छा हो, सिस्टम तो सिस्टम है और सिस्टम हमेशा ओवरराइड करता है नाम को। तो आईपीओ अगर आईपीओ बेस बनने के बाद ही ट्रेड किया जाता है, तो आईपीओ बेस बनने का वेट करना ही पड़ेगा। जी ठीक है सर। अगला सर 9 जनवरी को भी कुछ आईपीओ के लॉक इन खत्म हो रहे हैं। इनकी मैं अगर बात करें तो नेफ्रोकेयर हेल्थ 90 करोड़ इसकी कीमत और बंसल वायर 973 करोड़ शेयरों की कीमत, इनका भी लॉक इन खत्म हो रहे हैं। इन पर आपका क्या व्यू रहेगा सर? देखिए दोनों पे अभी तो व्यू बहुत पॉजिटिव नहीं है। बंसल वायर में भी नीचे सेलिंग आ सकती है। प्रोबेबली ऑल टाइम लो के नीचे नया लो 290 तक बना सकता है। और नेफ्रो केयर में भी ऑल आईपीओ हाई टूटा था, परसों के सेशन में कोशिश की थी, कल के में टूटा था, आज के में वापस रिवर्स हो गया है। तो 499 के नीचे दिस कैन बी ए फील्ड ब्रेकआउट, और लिक्विडेशन में आया तो 460 454 इस जोन तक आ सकता है। तो नॉट लुकिंग वेरी गुड। मैं इनमें से किसी में भी लॉन्ग रहना नहीं पसंद करूंगा। जी ठीक है सर। प्रतीक भूरे जी इस बीच हमारे नए प्राइम मेंबर बने हैं। इन्होंने इकोनॉमी प्लान लेकर के मनी नाइन की प्राइम मेंबरशिप ज्वाइन की है। प्रतीक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मनी नाइन की प्राइम मेंबरशिप में। इसके अलावा सर मैं एक आखिरी सवाल लूँगा, उसके बाद में शो को वाइंड अप करने के आगे बढ़ेंगे। सर सर्वेश शाह जी ये पूछ रहे हैं कि गुड मॉर्निंग सर, जीएमआर पावर बाय किया है 115 पर 1000 शेयर, शॉर्ट टर्म ये इस पर व्यू जानना चाह रहे हैं जीएमआर देखिए पावर। शॉर्ट टर्म व्यू तो नेगेटिव है। 109 का लो नहीं टूटना चाहिए था, क्योंकि मंथली पे उसी के अंदर पूरा काम हो रहा था जो टूट रहा है। बट मैं फिलहाल बेरिश नहीं होना चाहूंगा। मैं बेरिश होऊंगा 104 के नीचे। तो जब तक 104 110 की जोन प्रोटेक्टेड है,
लॉन्ग बने रह सकते हैं, क्योंकि वहीं 50 मंथ मूविंग एवरेज है, 20 मंथ मूविंग एवरेज है। तो जब तक वो नहीं टूट रहा है, मोस्ट लाइकली 20 मंथ मूविंग एवरेज 104 टेस्ट करके बाउंस बैक कर सकता है। वाह, क्या आईपीओ है।